तो एक बड़ा बयान आया है, उस बड़े बयान को लेकर चर्चा की जाएगी। ट्रम्प की तरफ से आया है और जैसा मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है कि समझ नहीं आता उनके बयानों को ज़्यादा तरजीह दी जाए या इस बात को ज़्यादा, उस खबर को ज़्यादा तरजीह दी जाए कि ट्रम्प शायद बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और फैसले हमने आपको बताए वो इस तरह से लेते हैं, सुबह सुबह चाय की पत्ती पोसंपा भाई पोसंपा। खैर, एक और बयान आ गया है और बड़ा बयान क्या है, उसके मानी क्या है, उसे कैसे डिकोड किया जाए, कैसे देखा जाए। अंकुर सर हमारे साथ हैं, सीधा उनसे समझते हैं अब क्या नया। नहीं, काफ़ी हैरान कर देने वाला बयान है। और तू डाल डाल मैं पात पात, पता नहीं कितने किस्से मुहावरे, कितनी कहानियाँ निकल सकती हैं कि ट्रम्प क्या करते हैं ये तो किसी को भी नहीं पता चलता। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल। यानी कि वो एक रजनीकांत का कहा जाता है ना कि हैप्पी बर्थडे टू, जब रजनीकांत बोलता है कि हैप्पी बर्थडे बर्थडे, मतलब जब रजनीकांत टाइप की एक मूवी है उस टाइप का, मतलब एक पूरा गेम चल रहा है। दरअसल है क्या, ये जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे जो भी कुछ लिखा, ये अपने आप में एक दर्शाता है कि अमेरिका के बीच में मन में कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि हमने थोड़ी सी तो गलती की है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी में कि जब हम गलती करते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करते, 2-4 बरस लग जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हाँ वो मेरा फैसला गलत था। तो अमेरिका में भी शायद ऐसा हो। ट्रम्प के बाद जो दूसरे प्रेसिडेंट आए या अमेरिका के जो नया थिंक टैंक आया या डीप स्टेट आए, वो एक बात ज़रूर कह सकता है कि भारत के साथ साल 2005 से जो रिश्ते सुधारने की कोशिश हुई मनमोहन सरकार के कार्यकाल में और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, वो 20 साल में जो मेहनत की गई सभी सरकारों ने, वो एक झटके में सोशल मीडिया पर एक 4-10 लाइनें लिखकर मतलब उसको पानी में बहा दिया गया। रिश्ते बनाने में वक्त लगता है और बिगाड़ने में मात्र कुछ सेकंड। और अगर हम किसी के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख दें जिसका कोई मायने नहीं है, बिना इतिहास पढ़े, तो ऐसा ही होता है। तो आज जो उन्होंने लिखा तो कहीं ना कहीं बेचैनी दिख रही है। बिल्कुल बेचैनी दिख रही है। तुम हमें चाहो न चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। दिक्कत यही है, ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें, या आपने कहा ना कि रिश्ते बिगाड़ने में बहुत कम वक्त लगता है, और ट्रम्प ने तो जी जान से उस पर ऐसा लगता है कि मेहनत की है। अब शायद वो रिग्रेट या धीरे धीरे आ रहा है। एक बात और भी है, एक तो जो उनके बड़े मुँह लगे नेता हैं, मेरा ख्याल है नवारो, उनके सलाहकारों पीटर नवारो, उनकी भाषा शैली को हमने देखा किस तरह से कई बार लगता ही नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा थिंक टैंक लेवल का आदमी बोल रहा है। अब क्या लगता है कि जब ये रुख बदला है तो नवारो जैसे नेताओं के भी बयान बदलेंगे या कोई इनिशिएटिव होगा या कोई पहल होगी? क्योंकि हमारे साथ तो रिश्तों में हम भारत तो हर किसी को वेलकम कर रहा है। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता, अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी गलतियों से सीख जाऊँगा तो वो लम्हा कितना दूर है कितना करीब है मुझे खुद नहीं पता। पीटर नवारो हो, रूबियो हो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रम्प के आसपास हैं, वो हार्डकोर रिपब्लिकन्स नहीं हैं, वो सीजन्ड रिपब्लिकन्स नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरह से टीम ट्रम्प है, यानी कि ट्रम्प की टीम है। तो एक्सपेक्ट करना कि वो अपनी गलतियों से जल्दी सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता। एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगी, बेंजामिन नेतन्याहू ने बात कही थी, हालांकि थोड़ी सी ये मानी जाएगी कि ये थोड़ी सी राइट विंग वाली बात कह रहा हूँ मैं, बट बेंजामिन नेतन्याहू का बयान कोट कर रहा हूँ कि इंडिया इज़ ए नेचुरल पार्टनर टू द यूएस। उन्होंने क्यों ये बात कही? इज़राइल और इज़राइली, ख़ासतौर पे ज्यूज़, अमेरिका के बेहद करीब हैं। 4-4.5 मिलियन इंडियन अमेरिकन या 5 मिलियन भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, पर 4 मिलियन तो मोटे तौर पे हैं, पर 4.5 भी हैं। अगर मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को तो छोड़ दूं, वो एक अलग मसला है, बट मोस्ट ऑफ द 90-80% जो इमिग्रेंट्स थे अमेरिका में हैं, उन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। जो डंका पूरी दुनिया में बजता है उसमें इंडियन अमेरिकन्स का योगदान है। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर इंडियंस की तुलना चाइनीज़ से कर दें या रशियन से कर दें या किसी पाकिस्तानियों से कर दें या किसी भी
और ऐसी नेशनलिटी से कर दे जिसका योगदान अमेरिका के, मॉडर्न अमेरिका के इतिहास में नहीं है, तो ये एक नासमझी होगी, ये एक बहुत बड़ी भूल होगी डोनाल्ड ट्रंप की। तो शायद अमेरिका के मन में ये बात तो है कि इंडियन अमेरिकन्स जो समूह है या इंडिया एज ए कंट्री है, वो उदंड देश नहीं है, वो एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, उसका एक इतिहास है, गौरव है, उसका एक बहुधर्मी है जहाँ पर तरह तरह के धर्म हैं। वो देश है जो जिसमें डेमोक्रेसी अभी भी है जिंदा और जिंदा रहेगी, तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद, तमाम तकलीफ़ों के बावजूद वहाँ अभी भी डेमोक्रेसी की चाह है, कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आएगी। इन सब बातों के बावजूद भारत को इस तरह ट्रीट करना कहीं ना कहीं मन में तो सबके रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और भी है कि जब वो ये जिक्र कर रहे हैं, भारत का जिक्र कर रहे हैं, दोस्ती का, ये लास्ट सवाल मेरा कि वो रूस का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हमने भारत रूस को चीन के हाथ खो दिया, कुछ इस तरह का लिखा है उन्होंने ट्विट पे। वो रूस का जिक्र क्यों कर रहे हैं, कैसे उसे समझा जाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि रूस अमेरिका का एक बड़ा प्रतिद्वंदी है। अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो मानता है कि चीन बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए बजाय रूस के। उसके कारण है, एक तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन बावजूद इसके वो एक इकोनॉमिक पावर नहीं है। चीन दुनिया में एक बड़ी सुपर इकोनॉमी पावर है। जिस तरह से चाइना की विक्ट्री डे परेड में जिस तरह के हथियारों का प्रदर्शन वहाँ पे किया गया, मैसिव, बड़े, दुनिया में कहीं भी वार कर देने वाले जो हथियार वहाँ पे पेश किए गए, उससे भी अमेरिका और वेस्ट को ये पता चला है कि चीन इकोनॉमिकली तो तरक्की करी है, चीन एक मिलिट्री पावर भी है। और वेस्ट को और अमेरिका को अगर आपको समझना है तो आपको मैं एक लाइन बताता हूँ कि अगर आप मिलिट्री के तौर पर सक्षम हैं, यानी कि अपने पैरों पर खड़े हैं, दोनों पैरों पर खड़े हैं, तो वेस्ट को और अमेरिका को यही सबसे बड़ी बात चुभती है। आज जो भी मुल्क मिलिटरीली, यानी कि अमेरिका के रहमो करम पे, अमेरिका के हथियारों के बगैर, अमेरिकन सैनिकों के बगैर, अमेरिकन हवाई अड्डों के बगैर अगर अपने पैर पर खड़े हैं, तो समझिए कि वो मुल्क वाकई में अपने पैर पर खड़ा है। तो चीन को देखकर उन्हें लगा, जो परेड भी हुई, कि चीन एक बड़ी ताकत है, खतरा है। रूस के साथ हम डील करना चाह रहे थे, पुतिन मेरे दोस्त थे, लेकिन यूक्रेन पर बात नहीं बनी। तो यही वजह है कि रूस का भी उन्होंने जिक्र कर दिया है। तो ये एक बड़ा बयान आया है, ज़ाहिर तौर पर इसके और भी बयान आएंगे, और सीक्वल तो खैर खुद ही साउथ की फिल्में शायद देखते होंगे ट्रम्प, सीक्वल वो खुद ही करेंगे। तो आगे भी अगर ऐसा कोई बड़ा बयान जो सीधा आप पर असर करेगा, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, इसी तरह आसान तरीके से डिकोड करते हुए। नमस्कार।